भगवान राम कहाँ प्रकट हुए? अयोध्या जी में। अच्छा, अयोध्या जी में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि अयोध्या जी जो है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हैं। सुदर्शन चक्र पर काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है और अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसी है। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। जैसे शरीर है, शरीर में मूलाधार, मणिपुर, अनेक प्रकार के चक्र हैं। अब शरीर फाड़ो तो दिखेंगे नहीं, ये सब अंतः शरीर में है महाराज। अब तो कंप्यूटर वालों ने ये मतलब विज्ञान ने इतना कर लिया कि जहां हमारे यहाँ शास्त्रों में चक्र बताया गया है वहां पर इन लोगों को एक गांठ मिली है सब जगह। और जब कोई बीमारी होने वाली होती है तो गांठ इधर से उधर होने लगती है। और चक्र भी यही है, चक्र जब इधर से उधर हो तो बीमारी होती है। इसलिए चक्रों पर ध्यान है। तो चर्चा चल रही है कि जब इक्ष्वाकु जी तपस्या कर रहे थे तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। कहे क्या चाहे? तो कहे कि आप अयोध्या में रहो। कहे हम नहीं रह सकते। कहे तो आप कुछ दीजिए जिसका हम स्मरण करते रहें। तो ये जो आपके रंगनाथ भगवान है श्रीरंगम में जो रंगनाथ भगवान का विग्रह ये इक्ष्वाकु जी को भगवान नारायण ने दिया और वो यहाँ पर थे। तो विभीषण जी के कहने से भगवान राम ने दिया था तो लंका नहीं ले जा पाए महाराज। भगवान राम अवतरित होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान राम जो है विष्णु भगवान भी राम बनते हैं। जब विष्णु भगवान रामावतार लेते हैं तो सुदर्शन चक्र जो है शत्रुघ्न बनते हैं, शेषनाग जी लक्ष्मण बनते हैं और पांचजन्य शंख भरत बनते हैं। और जब साकेताधीश परात्पर ब्रह्म श्री राम रूप में आते हैं तो महाराज नारायण भगवान लक्ष्मण जी बनते हैं। वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु जो है भरत बनते हैं और स्वयं भूमा भगवान शत्रुघ्न बनते हैं। अब आपको मैं प्रमाण देता हूं। वैकुंठे षष्ठु भरतः क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। वैकुंठे षष्ठु भरता, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत हैं। आप देखिए मानस पढ़ते हैं ना आप लोग, जब भगवान का अवतार होता है चारों भाइयों का तो वशिष्ठ जी नामकरण करने जाते हैं। और जब नामकरण करने जाते हैं तो भरत जी का नाम विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्व पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरत अस होई। भरत नाम रखा तो कारण बतलाते हुए जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। अब विश्व का भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं। विभर्ति विश्वम इति भरता, यह व्युत्पत्ति है, भ्रें धातु से भरत शब्द बनता है। अब महाराज लक्ष्मण जी नारायण भगवान कैसे हैं? अब आपको मिथिला में ले चलते, कथा तो आप सब जानते हो। मिथिला में चलिए जहां स्वयंवर में धनुष रखा है, अनेक राजा बैठे हैं और सखियां भी बैठी हैं, जैसे यहां बैठी हैं माताएं। धनुष किसी से नहीं उठा तो महाराज जनक जी को बड़ी ग्लानि हुई और जनक जी ने कटुवचन का प्रयोग किया। वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब महाराज लक्ष्मण जी के शरीर में आग लग गई। और वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा आई है कि महाराज, और भी रामायणों में, कि महाराज लक्ष्मण जी का ये कंधा है ना, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे, इस प्रकार क्रुद्ध हो रहे हैं। और कहे कि जनक, यदि भैया यहाँ पर नहीं होते तो मैं अभी युद्ध छेड़ देता। इनके रहते तुमने कह दिया वीर विहीन मही मैं जानी। आप सब लोग जानते हैं वहां मानस की, पृथ्वी को फोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं।
भगवान श्री राम को जब आज्ञा दिया श्री विश्वामित्र जी ने, तो जब भगवान राम चलते हैं धनुष की ओर, तो महाराज लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए उस समय, और लक्ष्मण जी ने शेषनाग को सावधान किया। महाराज शेषनाग को, भगवान वराह को सावधान किया, भगवान कच्छप को सावधान किया। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी होंगे तो लक्ष्मण जी शेषनाग को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। नहर नदी को आज्ञा नहीं दे सकती है, क्योंकि नहर में नदी का ही पानी आ रहा है, नदी ने रोक दिया तो नहर सूख जाती है। शेषनाग भी भगवान वाराह को आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान वाराह उनके भी आधार हैं। पृथ्वी को उदाहरण किया, अगर वाराह भगवान थोड़ा सिकुड़ जाए तो नीचे चली जाएगी पृथ्वी इनको लेकर के। तो महाराज लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, दिस कुंजरहु कमठ आहि कोला, दिस कुंजरहु धरहु धरनी धरी धीर न डोला, धरहु धरनी धरी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं दिश कुंजरो दिग्गजों, तो दिग्गज को तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार भी आज्ञा दे सकते हैं। अब उसके बाद है कमठ, कमठ माने कच्छप, कच्छप को शेषनाग भी आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शेषनाग के ऊपर जो लेटे हैं वही कच्छप के रूप में है, वही वराह के रूप में है। उनको आज्ञा तो भगवान नारायण ही दे सकते हैं अपने स्वरूप को। अब कमठ के बाद अहि माने शेषनाग, शेषनाग को शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी कैसे आज्ञा दे सकते हैं? नहर नदी पर शासन कैसे कर सकती है? कोल माने वराह, कहते हो सजग सुनी आय सुमोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा। हो सजग, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। प्रार्थना कर रहे हैं, कहे नहीं, आयस आज्ञा दे रहे हैं, हम आज्ञा दे रहे हैं कि कच्छप, शेषनाग और वराह तुम सब सावधान हो जाओ मेरी आज्ञा सुन करके। अब इन सबको आज्ञा देने वाले कौन हैं? शेषनाग नहीं है, ना शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं, ये तो साक्षात नारायण हैं। क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण, शेषशाही भगवान नारायण। और शत्रुघ्न जी स्वयं भूमा है, जिनके पास अर्जुन को लेकर भगवान गए थे बालकों को लेने के लिए। तो महाराज अब भगवान जब आगे बढ़े, सब सावधान हो गए। अब आगे की लीला देखिए क्या हो रही है। धनुष पड़ा है, ये धनुष महर्षि दधीच की हड्डियों से बना है, अस्थियों से निर्मित है। महाराज जैसे पहुंचे तो दधीच जी उठ करके खड़े हो गए, धनुष से हाथ जोड़कर कहे कि रघुनंदन आप झुकना मत उठाने के लिए। भगवान ने कहा झुकेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे? कहे कि मैं भगवान शिव का उपासक हूं, शिव जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं, और शिव जी आपका नाम जपते हैं, वो आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। यदि आप झुक गए तो फिर भक्त भगवान के बीच की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो कहे बिना झुके धनुष को उठाएंगे? आपकी हड्डियों से बना है। कहे कि महाराज जब इंद्र हड्डी मांगने आए, इस कथा को मैं प्रणाम करके आया हूं, जब अस्थि मांगने आए तो मैंने ध्यान करके देखा था, क्योंकि इस युग में अस्थियों में अस्थियां हैं तो भी प्राण बचे रहेंगे। इस युग में, कलयुग में तो खून और ये सब सूख गया तो प्राण गए। मैंने ध्यान देकर देखा कि आप अवतरित होंगे, साकेताधिपति अनंता अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राम अवतरित होंगे अयोध्या में। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपके कर कमल का स्पर्श प्राप्त होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है झुको मत। तो कहे झुके नहीं तो उठावे कैसे, ये बताओ? कहे अपने चरण का स्पर्श करा दो। महाराज दधीच जी कह रहे मेरी हड्डियों से चरण का स्पर्श कराओ। भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण, वो भी ऋषि, और हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम कैसे पैर छुआवें? दधीच जी ने कहा कि वाह, जब मिथिला में घुसे और अहल्या दिखाई पड़ी पत्थर बने हुए तो चट्ट से पैर छुआ दिया। महाराज चट्ट से छुआया ना। स्त्री के उद्धार की बात आई तो चट्ट से छुआ दिया, और पुरुष के उद्धार की बात आई तो कह रहे हो हम क्षत्रिय हैं। वहां क्षत्रिय नहीं थे क्या?
भगवान ने कहा भक्तों से जीतना बड़ा कठिन है, भक्तों से हारने में ही लाभ है। भक्त से हार करके ही भगवान अपने को अजित समझते हैं। भगवान ने कहा ठीक है कि आप छुआइए तो देखिए, मैं तुरंत उठ करके खड़ा होता, धनुष उठ जाएगा। और जैसे महाराज उंगलियों का स्पर्श कराया नोक से, ये पद्म पुराण की चर्चा मैं कह रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं, ये व्यासपीठ है। नागेश भट्ट जी ने वाल्मीकि रामायण की तिलक टीका में इसका निर्देश किया है। रामोपि तद्धनु कोटिम स्पृष्ट्वा पादांगुलात् ततः उन्नतम चापमारोप्य बभंजे मोहिता जनाः। पद्म पुराण का ये वचन है। रामोपि तद्धनु कोटिम, कोट जहां से रस्सी बांधी जाती है, प्रत्यंचा, वहां स्पर्श किया महाराज। उन्नतम चापम, चरण की उंगली से छुआ है, पादांगुल पैर की उंगली, उन्नतम चाप उन्नत हो गया, उठ गया महाराज। आरोप्य, प्रत्यंचा धड़ाक से चढ़ाई भगवान ने। अब ये तो कह रहे चढ़ाई, जब धनुष स्वयं उठ करके खड़ा हो सकता है तो प्रत्यंचा क्यों नहीं चढ़ सकती है? प्रत्यंचा भी चढ़ी और महाराज प्रत्यंचा चढ़ने के बाद धनुष स्वयं टूट गया। बभंजे, धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। मोहिता जना, लोग मूर्छित हो गए। बस 5-6 लोग बचे हैं जो वहां होश में हैं। जानकी जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र, शतानंद, जनक जी, यही कुछ लोग बचे हैं। साले साली सब बेहोश, राजा वाजा सब बेहोश। अब महाराज गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। ठाढ़े खड़े हैं महाराज, लेते कोई नहीं देखा क्योंकि चरण का स्पर्श पा करके तुरंत खड़े हो गए। पद्म पुराण। चढ़ावत भी नहीं देखा, लेत देत चाप आप ही चल गए और भी प्रत्यंचा चढ़ गई भी हो सकता है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं, एक रामायणी जी कहते थे कि धनुष जो है राम बरी सिय भंजहु चापा। देखिए, एक मानस के मर्मज्ञ विद्वान कह रहे हैं कि राम बरी सिय भंजहु चापा। राम बरी, राम तो बरी हो गए, कहते ना बरी, मुक्त हो गए। सिय भंजहु चापा, धनुष तो जानकी जी ने तोड़ा था। वो ये कहते हैं राम बरी, इनको छोड़ो, सिय भंजो, जानकी जी धनुष उठाई भी थी तो तोड़ने में क्या जाता है। और प्रार्थना सबसे उन्होंने ही किया था महाराज। अब उसके बाद श्री जानकी जी आई। अब जानकी जी जब आई वहां महाराज, तो जयमाला पहनाना चाहते हैं। जानकी जी छोटी हैं, भगवान बड़े हैं उनसे। अब जयमाला पहनाते हैं, पहुंच नहीं पा रही हैं, तो सखियों ने कहा कि थोड़ा झुक जाइए, जरा झुक जाओ, रघुवीर लली मेरी छोटी है। बहुत सुंदर गीत है। सखियों ने कहा झुक जाओ। भगवान ने कहा कि पहले ही पहल ससुराल वालों ने झुका दिया तो फिर जीवन भर झुकना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम झुकाएंगे तो नहीं भाई। सखियों ने कहा झुक जाइए, बाद में तो झुकना ही पड़ेगा, जानकी जी के सामने आज से शुरू कर दीजिए। भगवान ने कहा ना आज झुकेंगे ना भविष्य में झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। जानकी जी ने सोचा कि अब तो काम बिगड़ा, क्या करें। लक्ष्मण जी की ओर देखा। जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी समझ गए कि माँ को इस समय सहयोग की आवश्यकता है। महाराज आए और साष्टांग प्रणाम किया भगवान श्री राम को। उठाने के लिए महाराज नीचे हुए, तुरंत जयमाला पड़ा। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये लक्ष्मण जी हैं महाराज। वहां से आए, वनवास इत्यादि की लीलाएं महाराज जो भी हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि 2 प्रकार का रामावतार होता है। जब भगवान विष्णु राम बनते हैं तो सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न, शेषनाग जी लक्ष्मण, पांचजन्य शंख भरत बनते हैं। और जब परात्पर ब्रह्म श्री राम स्वयं अवतीर्ण होते हैं दशरथ जी के यहाँ, तो भगवान विष्णु भरत, शेष साई भगवान नारायण लक्ष्मण
और स्वयं भूमा भगवान शत्रुघ्न बनते हैं। अब हम इनको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण आपके प्राकट्य का समय आ गया। देख, कंस देवकी जी को लेकर के वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ है, विदा करने जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंता यम वहसे बुध, इसकी 8वीं संतान तुझे मार देगी। महाराज पकड़ लिया मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा इसकी ये तो नहीं मारेगी बहन, लड़कों को मैं आपको दे दूंगा। बड़े भारी सत्यवादी थे। महाराज जेल में डाल दिया। पहला लड़का लेकर कंस के सामने आए तो कंस ने छोड़ दिया। देखिए, कंस ने छोड़ दिया। देवताओं ने कहा तो छोड़ दिया, पापी मारेगा नहीं तो पाप बढ़ेगा नहीं, कैसे इसका वध होगा। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने, कंस तुमने लड़के को छोड़ दिया। कहे महाराज 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी। कहे गणित पढ़े हो, मैथ पढ़े हो क्या? नारद जी ने पूछा। कहे हाँ हाँ पढ़े हैं। कि बताओ अंकों की गणना किधर से होती है? कहे अंका नाम वामतो गति, जब आप लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दाएं से बाएं चलते हैं ना। मुझे गणित आती है, ये मत समझ लेना, मैथ मेरी बहुत अच्छी है। नारद जी ने कहा तो कंस ने कहा कि हाँ। कहे जब इधर से चलोगे तो पहला 8वां होगा कि नहीं? कहे हाँ महाराज, आपने तो मेरी आंख खोल दी, बुला करके मार डाला लड़के को। दूसरे को जब छोड़ा फिर नारद जी पहुंच गए। कहे अब महाराज कैसे आए? कहे उसको छोड़ दिया। कहे हाँ वो तो दूसरा है। अरे कहे तुमने न्याय दर्शन पढ़ा है? ये पूछा। कहे न्याय दर्शन मैंने नहीं पढ़ा है। अरे कहे कि शब्द जो बोलते हैं हम लोग, ये शब्द, आप वहां पर हैं, शब्द जा रहा है ना, एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऊपर भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, इधर भी उधर भी, मंडलाकार शब्द चलता है। कहे हाँ। कहे इसको कहते हैं कदम्ब मुकुलन न्याय। जब कमल खिलता है तो चारों तरफ ऐसे पत्ते, पंखुड़ियां खिलती हैं। ऐसे जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द इधर भी जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कहे हाँ। कहे अब आप बतलाओ, ये कमल है, ऐसे शब्द फैलते हैं इसकी पंखुड़ियों जैसे, इसमें गिनो पहला कौन है? गिना 1 2। अब कहे फिर से गिनो, इसमें कौन एक है? कोई भी एक हो सकता है। कहे तो हाँ। कहे तो कोई भी 8 हो सकता है। दूसरा जो समझ रहे वो भी 8 हो सकता है। कदम्ब मुकुलन न्याय, दूसरे को, तीसरे को, सबको मारा। 7वें में संकर्षण जी साक्षात आए। भगवान ने योग माया से कहा इनको खींचो, नहीं अभी युद्ध शुरू कर देंगे। 8वें में भगवान आए महाराज। भगवान 8वें आए, ब्रह्मा जी आकर के स्तुति कर रहे हैं महाराज। अब भगवान को जब आना हुआ 8वीं संतान, तो कंस ने विचार किया। कंस ने विचार किया, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि जीजा को जीजी से 20 फुट की दूरी पर रखते हैं। समझे? 2 खंभे थे, 20 फुट की दूरी पर। वहां वसुदेव जी, यहाँ देवकी जी, हथकड़ी बेड़ी के पति पत्नी मिलेंगे ही नहीं, बच्चा कैसे पैदा होगा? भगवान ने कहा कंस तू मूर्ख है, तू जानता, तू डाल डाल मैं पात पात। भगवान देवकी जी के गर्भ के में जाने के पहले वसुदेव जी से कहते अपने मन में मेरा चिंतन कीजिए। वसुदेव जी ने कहा चिंतन किया कि अब चिंतन करो कि आपके मन से मैं देवकी जी के मन में जा रहा हूं। कहे इसकी क्या आवश्यकता है? कहे कि आवश्यकता है। कहे देवकी जी के मन में जा रहे हैं आप मेरे मन से। अब चिंतन करो कि देवकी जी के मन से मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा भगवान हो, गर्भ में तो पहले से हो। अरे कहे हम तो देवकी के मन में भी पहले से, हम तो सर्वत्र हैं, फिर तुम हमारे बाप नहीं कहलाओगे। यदि तुम्हें मेरा बाप पिता बनना है तो चिंतन करो जैसे बता रहा हूं। महाराज चिंतन किए कि उदर में पहुंचे। इसे कहते हैं चिंतन। इसका बड़ा प्रभाव है महाराज। 3 प्रकार के होते हैं। एक दिग् दीक्षा होती है, दृष्टि, दृष्टि से भी शक्ति मिलती है। मछली जब तालाब में रहती है तो उसके बच्चे भूख लगती है, आते हैं सामने, तो मछली की दृष्टि पड़ने से पुष्ट होते हैं। पक्षी जो है, पक्षी को मैंने देखा कि घोंसले में आएगा, बाहर से कीड़ा लाएगा और अपने बच्चों के मुख में देगा, और जब चलेगा तो चोंच में महाराज विष्ठा जो टट्टी उट्टी करते ले लेता है, पंखे से ही स्पर्श करता है। स्पर्श करने से भी जो है शक्ति मिलती है। इसीलिए तो माताएं बच्चों को मालिश वालिश करती हैं। और
चिंतन से, एक दिन मैंने बताया था, कछुई वाला दृष्टांत मैंने बताया था, कछुई चिंतन करती है और उसका बच्चा बढ़ता है। तो ये जो चिंतन है, वैधि दीक्षा, चिंतन के द्वारा महाराज भगवान को पहुंचाया और भगवान के प्राकट्य का समय हुआ तो महाराज भगवान की स्तुति करने ब्रह्मा जी आए, इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। और उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं महाराज, और भगवान प्रकट हुए तो महाराज चतुर्भुजी भगवान हैं, 4 भुजा है भगवान को। आपको मैं कल बताऊंगा विशेष, 2 जगह कृष्णावतार हुआ है प्रेम जी। एक तो वसुदेव जी के घर में कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, कृष्ण हैं, ये सारा संसार जानता है। और एक गोलोक बिहारी प्रकट हुए हैं श्री यशोदा जी के गर्भ से, उसको कुछ ही लोग जानते हैं। ये चर्चा मैं कल करूंगा। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, स्तुति किए। देवकी जी ने कहा आप तो भगवान हो, कहे कि हम तुम्हें पुत्र होने का वरदान दिए थे, पुत्र रूप में प्राप्त होने का। कहे तो 4 भुजा रहेगी तो पुत्र कोई कहेगा, आप तो ब्रह्मा के बाप हो, इसलिए आप बालक हो जाओ। भगवान बालक हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और श्री वसुदेव जी से प्रेरणा किए, उन्होंने यशोदा जी के पास पहुंचाया, वहां से एक कन्या है उसको लेकर के आए। कंस को समाचार मिला कन्या को मारना चाहता है महाराज, जैसे पकड़ा तो कन्या ने उसके सिर पर पादप प्रहार किया और चले गई आकाश में। कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादम गता दिवम, इस प्रकार महाराज कन्या गई। नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, जे कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जे कन्हैया लाल के मदन गोपाल की, जे कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जे कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भय जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया, आदि नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया, थोड़ा थोड़ा नंद के लाला की, थोड़ा थोड़ा आया लाल लाल है। कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो दुर्गा जी को भी अपने आप से किया। बच्चों को फेंकना, वो सिर में लगेगा, सिर में लगेगा, सिर में। ऐसे दे दो, ध्यान दे दो, वहां देंगे यार। पूनम की चाँद जैसे शोभा है बारी, पूनम की ऐसे ऊपर लगेगा यार, आप लोग समझ रहे हैं। पूनम की चाँद एक एक बांटते जाओ, आप बांटो जाके। पूनम के चाँद जैसे शोभा है, वहाँ दे दो, वहाँ बांटिए। नंद
भयो के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की 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 के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया के आनंद भयो जय कन्हैया है कृपाला दीन दयाला यशुपति के हितकारी हरे सिद्ध महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी मोहन मदन बच्चे आगे मोहन मदन मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेव वेदांत नारायण वासुदेव वेदांत नारायण और आप सभी से निवेदन है मन से थोड़ा थोड़ा पीछे हटे आरती आरती की तैयारी करो आरती की तैयारी करो अरे लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो यशोदा ने लाला जायो है ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घन लाला जायो है ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घन लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है अरे ब्रिज में कार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में कार नंद घर लाला जायो है ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए आदि ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए युग की उठ नंद घर आवे युग की उठ नंद घर आवे आदि ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रिज में है रही बेकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज में है रही
जयकार नंद घर लाला जायो नंद के लाला की ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया सब कहीं धन्य यशोदा मैया यशोदा सब कहीं धन्य यशोदा मैया यशोदा और 80 साल की आयु 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो नंद घर लाला जायो है लाला जायो ब्रज में लाला जायो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए मुनि सब देव सिधाए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए मुनि सब देव सिधाए अब हरिद्वार को हरिद्वार को सबन मिली मंगल करायो रे हरिद्वार को सबन मिली मंगल करायो रे ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो मैं तो नंद बाबा के लेके जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है लाला भी जग से निराला भयो है लाला भी जग से निराला भयो है बाकी जगे लाला के दर्शन पाऊंगी लाला के दर्शन पाऊंगी बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ लेके आऊंगी आदि हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो बाबा के घर जाऊंगी मैं तो बाबा के घर जाऊंगी
बधाई लगा